नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 12th के तीसरा चैप्टर द डीप वाटर लेकर आए हैं। इसके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आंसर कराए जाएंगे और बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन है, लगभग एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। तो अगर आप कक्षा 12 के स्टूडेंट हैं तो इसको पढ़ें और इसको लर्न करें। पहला क्वेश्चन है, वेयर वाज द पूल एंड व्हाट अपॉर्चुनिटी इट ऑफर। पूल तालाब कहाँ पे था और इसमें कौन कौन सी संभावनाएं थी, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज थी। आंसर है इसका, द पूल वाज एट YMCA इन यकीमा रिवर, अर्थात पूल यकीमा रिवर के YMCA में था। एंड इट गेव अपॉर्चुनिटी टू लर्न स्विमिंग, और इसमें तैरने की अपॉर्चुनिटी थी, अर्थात ये तैरने की सुविधा देता था। ये नदी के अपेक्षा तैरने के लिए ज़्यादा बेटर था। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट टेरर डिड डगलस हैड इन हिज हार्ट। हाउ। डगलस को कौन सा टेरर था अपने दिल में, उनको किस बात का डर था और कैसे। आंसर देखिए इसका, डगलस हैड ग्रेट टेरर ऑफ वाटर इन हिज हार्ट। डगलस को वाटर अर्थात पानी का बहुत डर था, इन हिज हार्ट उनके दिल में। वंस ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड, एक बार अपने बाल्यकाल के दौरान, व्हेन ही वाज विथ हिज फादर, जब अपने पिता के साथ थे, द वेव्स लहरें, एट कैलिफोर्निया बीच, कैलिफोर्निया जो बीच था, जो बीच में समुद्र का किनारा होता, कैलिफोर्निया बीच था, अपने पिता के साथ थे। नॉक्ड हिम ओवर, स्वेप्ट ओवर हिम, नॉक्ड हिम डाउन, स्वेप्ट ओवर हिम, उनको जो है हिट कर की थी और पूरी तरह से झकझोर दी थी। ओके, नॉक्ड हिम डाउन, स्वेप्ट ओवर हिम। तो बिकॉज ही वाज ओनली 3 or 4 years व्हेन दिस हैपेंड, क्योंकि वो केवल 3 अथवा 4 साल के थे जब ऐसा हुआ था। सो ही हैड ग्रेट फियर ऑफ वाटर, इसलिए उनको पानी से बहुत डर लगता था। व्हाट डिड द बिग बेउचर ऑफ वाई डू एट द पूल। वाई, जो भारी भरकम से वाला लड़का था, उसने पूल पे क्या किया और क्यों। तो अ बिग बेउचर बॉय पिक्ड डगलस अप, उस लड़के ने डगलस को उठा लिया, एंड टोस्ट मीन्स उछाल दिया, हिम इन डीप एंड ऑफ वाटर, पानी के गहरे छोर की ओर फेंक दिया। ही थ्रू meanwhile नरेटर इनटू पूल जस्ट फॉर फन, उसने इस दौरान नरेटर को केवल फन यानी मजाक के लिए फेंका था। ऐसा उसने इसलिए केवल किया था जिससे उसको थोड़ा सा आनंद आए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डीप वाज द पूल, व्हाट वाज देयर इनसाइड द वाटर। पूल कितना गहरा था और पानी के अंदर क्या था। आंसर इसका है, द पूल वाज ऑलमोस्ट 9 feet डीप, पूल लगभग जो है 10 फीट गहरा था, 9 फीट 9 फीट गहरा था। देयर वाज नथिंग बट वाटर इनसाइड द पूल, और पूल के अंदर केवल पानी के सिवाय और कुछ नहीं था। देयर वाज वाटर, ओनली वाटर एवरीवेयर, और जैसा कि लेखक कहा, जब वो डूब रहा था तो उसने इधर उधर देखने की कोशिश की, बट उसको कुछ नहीं मिला, केवल पानी पानी और सिर्फ पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड टू द लेग्स ऑफ डगलस इनसाइड द पूल। तालाब के अंदर विलियम सी डगलस के पैरों को क्या हुआ था। हाउ डिड ही ट्राई टू ओवरकम दैट सिचुएशन, और किस प्रकार से उन्होंने अपने जो सिचुएशन थे उसको जीतने का प्रयास किया था। डगलस कुड नॉट मूव हिज लेग्स, डगलस के उस समय जो पैर हिल भी नहीं सकते थे, बिल्कुल लगता था उनको जैसे जम गए। इनसाइड द पूल, तालाब के अंदर। हिज लेग्स सेम टू हिम एज पैरालाइज्ड, ऐसा लगता था उनको कि उनके पैरों में पैरालाइज्ड अर्थात लकवा मार गया है। ही लुक्ड फॉर रोप्स, लैडर, वाटर विंग्स टू ओवरकम फ्रॉम दिस सिचुएशन,
और उन्होंने इस सिचुएशन से जीतने के लिए क्या क्या देखा? रोप्स ढूंढा, लैडर देखा और वाटर विंग्स जल पर देखे टू ओवरकम फ्रॉम द सिचुएशन, इस सिचुएशन से जीतने के लिए, लेकिन उनको वहाँ पे कुछ मिला नहीं था। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट टेरराइज्ड डगलस, व्हाट वाज इट्स इफेक्ट ऑन हिम? डगलस को कौन सा डर था और इसका क्या प्रभाव था? तो ये बिल्कुल आंसर नंबर 2 की तरह से है, वही आंसर इसका भी होगा। जो स्टूडेंट हैं वो इसको आंसर नंबर 2 की तरह से नोट करें। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट डिड डगलस डू इनसाइड द वाटर टू सेव हिमसेल्फ? अपने आप को वाटर के अंदर डगलस ने अपने आप को प्रोटेक्ट यानी सेव करने के लिए क्या किया था? इनसाइड द वाटर डगलस ट्राइड हिज बेस्ट टू स्विम ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। पानी के अंदर डगलस ने अपना बहुत प्रयास किया था कि वो इसके धरातल पर, इसके जो सरफेस है उसके तल पर तैर सके, बट एवरी टाइम ही फेल्ड, लेकिन हर बार वो असफल हुए। ही डिड कंटिन्यूसली सो सेव हिज लाइफ फ्रॉम द डीप वाटर, और उन्होंने ऐसा लगातार किया टू सेव हिज लाइफ, अपने जीवन को बचाने के लिए, फ्रॉम डीप वाटर, गहरे पानी से। हाउ डिड ऑल एफर्ट सीज, किस प्रकार से उनके सारे प्रयास बंद हो गए? व्हाट हैपेंड देन, और उसके बाद में क्या हुआ? डगलस वॉज प्रोटेक्टिंग हिमसेल्फ बाय डूइंग एवरी एफर्ट, एट लास्ट डगलस अपने आप को बचा रहे थे, प्रोटेक्टिंग बचा रहे थे, हिमसेल्फ स्वयं को, बाय डूइंग एवरी एफर्ट हर संभव प्रयास के द्वारा, एंड एट लास्ट और अंत में, हिज ऑल एफर्ट्स वेयर सीज्ड, उनके सारे प्रयास बंद हो गए। ही हैड लॉस्ट ऑल हिज पावर्स, उनका सारा शक्ति समाप्त हो गया। ही हैड लॉस्ट ऑल हिज पावर, देयर वॉज ब्लैकेंड स्वेप्ट ओवर हिज ब्रेन, उनके मस्तिष्क में केवल एक काली छाया दिखाई देती थी। आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स, और कुछ क्षण के बाद, ही बिकेम सेंसलेस, कुछ क्षण के बाद वो सेंसलेस हो गए। एंड देयर वाज नो पैनिक फॉर हिम, और उसके बाद अब उनके लिए कोई पैनिक नहीं बचा था। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट वाज डगलस कंडीशन आफ्टर गेटिंग एस्केप्ड फ्रॉम द पूल? व्हेन ही वाज सेव्ड फ्रॉम पूल, क्वेश्चन कहता है कि व्हाट वाज डगलस कंडीशन, डगलस की कौन सी स्थिति थी आफ्टर गेटिंग एस्केप्ड फ्रॉम द पूल, तालाब से बाहर निकलने के बाद, तालाब से बचने के बाद उनकी कौन सी स्थिति थी? आंसर इसका है, व्हेन ही वाज सेव्ड फ्रॉम पूल, जब वो तालाब से बच गए। आफ्टर सेवरल आवर्स, कुछ घंटों के बाद, डगलस वेंट टू हिज होम, वो अपने घर गए। ही वाज ट्रेम्बलिंग एंड कुड नॉट ईट एनीथिंग एट दैट नाइट, उस रात को कुछ भी ना खा सके और वो कांप रहे थे। बिकॉज ही हैड फियर ऑफ डे इन हिज हार्ट, क्योंकि उनका दिन का भय उनके दिल से निकला नहीं था। ही नेवर वेंट दैट पूल अगैन, और उसके बाद उस तालाब पे वो दोबारा कभी नहीं गए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डगलस कम टू नो आफ्टर फ्यू ईयर्स लेटर, कुछ वर्ष के बाद में डगलस को क्या मालूम पड़ा? व्हाट डू ही वांट देन? आफ्टर फ्यू ईयर्स डगलस कम टू नो अबाउट द वाटर ऑफ कास्केड्स। आफ्टर फ्यू ईयर्स, कुछ दिनों के बाद, विलियम से डगलस जो थे वो कम टू नो, वो समझ पाए अबाउट द वाटर्स ऑफ कार्डलास, झील जो थी उसके वाटर के बारे में, झील के वाटर के बारे में समझ पाए। ही वांटेड टू गो देयर, वहाँ जाना चाहते थे, बट ही कुड नॉट गो देयर, लेकिन वो वहाँ पे जा नहीं पाए। बिकॉज ऑफ द ओल्ड टेरर ऑफ YMCA पूल, और ऐसा वो क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि उनके अंदर जो YMCA पूल का पुराना डर था। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया आपका। आइए क्वेश्चन नंबर 11 पे,
व्हाट डिड इंस्ट्रक्टर डू टू ट्रेन डगलस? डगलस को प्रशिक्षित करने के लिए इंस्ट्रक्टर ने क्या किया था? जो निर्देशक था उनका, उसने क्या किया था? द इंस्ट्रक्टर टू ट्रेन डगलस, इंस्ट्रक्टर ने डगलस को ट्रेन करने के लिए पुट अ बेल्ट, उनमें एक बेल्ट बांध दी अराउंड हिम, उनमें जो है एक बेल्ट बांध दी चारों ओर। ही अटैच्ड अ रोप टू द बेल्ट, और उस बेल्ट से एक रस्सी जोड़ दी, बांध दिया। ही यूज टू हेल्ड वन एंड ऑफ द रोप, और वो जब तैरते थे डगलस तो एक एंड रस्सी को पकड़े रहता था। एंड दिस वे, और इस प्रकार से आफ्टर 7 मंथ, 7 महीने के बाद, द इंस्ट्रक्टर डिक्लेयर्ड, इंस्ट्रक्टर ने घोषित कर दिया हिम एज स्विमर, उसको तैराक घोषित कर दिया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 था। और ये लास्ट क्वेश्चन नंबर 12, वाज डगलस सेटिस्फाई आफ्टर ट्रेनिंग? इफ नो वाई? क्या डगलस ट्रेनिंग के बाद अपने आप को संतुष्ट थे? अगर नहीं तो फिर क्यों? नो, डगलस वॉज नॉट सेटिस्फाइड, नहीं, डगलस पूरी तरह सेटिस्फाइड नहीं हुए थे। सम डाउट्स वेयर लेफ्ट, उनके मन में कुछ डाउट्स रह गए थे, कुछ शंकाएं रह गई थी। ही कुड नॉट मेक श्योर हिमसेल्फ दैट, ही कुड नॉट मेक श्योर हिमसेल्फ, वो नहीं श्योर कर पाए, निश्चित नहीं कर पाए अपने आप में, दैट ऑल द टेरर लेफ्ट, कि उनका सारा डर जा चुका है। हिज ओल्ड टेरर यूज टू रिटर्न, उनका पुराना भय लौट आया करता था। वेन एवर, जब कभी भी, ही पुट हिमसेल्फ अंडर द वाटर, जब कभी वो अपने आप को पानी में ले जाते थे तब उनका पुराना डर वापस चला आता था। तो ये आपकी जो है क्लास 12 के डीप वाटर, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर था, इसका बिल्कुल सरल शब्दों में और बिल्कुल सटीक आंसर आप लोगों को प्रोवाइड कराए गए। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप लोग लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।